टैक्स तो इन्होंने पहले ही इतने बढ़ा दिए हैं कि आगे तो बढ़ाने की गुंजाइश मैं समझता हूँ कि अब रही नहीं। जनता इतनी त्रस्त है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई रोकने की इन्होंने बात करी थी जबकि महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार जो बजट आएगा उसमें हमें यही है, सबसे पहले तो बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी, बेकारी। नौकरियां निकाल देते हैं लेकिन नौकरी देते नहीं हैं, सबसे बड़ी यही कमी है। जो हमारे मीडियम क्लास के जो व्यापारी है उनके लिए इनकम टैक्स की रेंज बढ़ानी चाहिए उनको, और कृषि पे जो इन्होंने टैक्स है उनमें कुछ किसान काश्तकारों को हमारी सुविधा देनी चाहिए। आम नागरिक जो महंगाई इस तरह से आम उसमें आम नागरिक को जो डेली यूज़ की है उनको सस्ती करनी चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ हमें घरेलू चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह बढ़ रही है उस पर भी अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिजनेसमैन है उनको भी राहत देने की बात है। कई सरकार की वैट कम होना चाहिए, कई जगह वैट बहुत ज़्यादा ले लिया है, कई जगह वैट बहुत कम किया है, तो वहाँ पे भी बैलेंसिंग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दालें महंगी हो रही है, रसोई गैस महंगी होती जा रही है। रसोई गैस में कहते हैं सब्सिडी छोड़ो, लेकिन ये सब्सिडी क्या गरीबों तक पहुंच रही है पूरी? बड़े बड़े वायदे महंगाई को कम करने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए और किसानों को राहत देने की बातें की गई थी। इसलिए मैं सरकार से यही उम्मीद रखूँगा कि महंगाई कम करने के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो आगामी बजट में प्रावधान रखे जाने चाहिए। टैक्स की आम जनता को जो टैक्स देती है उनको कर में राहत देने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, तमाम बातों के बीच में सवाल आम आदमी का है। संदीप जी, आप बताइए, आम आदमी के लिए राहत की क्या बात हो सकती है? आज आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अगर जीडीपी बढ़ती है तो वो जीडीपी एक किसान के लिए राहत की बात होगी, वो जीडीपी क्या एक आम आदमी के लिए जो 2, 4, 5 लाख रुपए कमा लेता है उसके लिए राहत की बात होगी? बिल्कुल। मैं इस बजट में, या फिर उनसे नीचे वालों के लिए भी? देखिए, मैं इस बजट में मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने 15% डिफरेंस बनाया, मुझे जो लगता है कि उच्च तबके से टैक्स की वसूली की जाएगी जिसको अब तक टैक्स देने की आदत नहीं थी, और उस टैक्स का डाइवर्जन निम्न तबके की तरफ सरकार करने का प्रयास करेगी। बेसिक टैक्स के एग्जम्पशंस हैं उसमें उसको बढ़ाया जाएगा। छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योगों के जो एग्जम्पशन लिमिट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। और जैसा मुझे को अब तक माहौल देखने को मिला है कि बिजनेसमैन को या व्यापारी को उसका बिजनेस अच्छा है, मेक इन इंडिया के थ्रू या अन्य जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं उसके थ्रू बढ़ाने की कोशिश की गई है। मेरे को जो महसूस होता है कि बहुत बुरी बीमारी है देश में फैली हुई थी, जो कड़वी दवा की हम बात करते हैं, एंटीबायोटिक की बात करते हैं, जो अंदर से सरकार का जो रेवेन्यू का जो है पूरा, उसमें इतना ज़्यादा डेफिशिएट है, तो ये सरकार उस डेफिशिएट को पहले साइलेंटली भरने की कोशिश कर रही है, बहुत राहत नहीं देगी। चलिए, ये काफ़ी कुछ टैक्स पर हुआ, मैं उससे आगे एफडीआई की बात करना चाहूँगा, मैं उससे आगे दूसरे पहलुओं की भी, पीपीपी मोड की भी बात करना चाहूँगा, मेक इन इंडिया की भी बात करना चाहूँगा। उससे पहले दिनेश जाखड़ साहब सीकर से हैं। नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर। फारिक साहब, एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में। जी सर। सरकार का रेल बजट कल परसों प्रस्तुत हुआ, कुछ दिया नहीं है, उससे पहले के बजट कुछ नहीं दिए। महंगाई से राहत मिलने वाली कतई नहीं है। 200 रुपए किलो में दाल खानी पड़ रही है, 100 रुपए किलो प्याज चला गया था। ये सरकार सिर्फ वादे कर रही थी महंगाई को सस्ता करने की आम आदमी के लिए। बाकी आगे का जो बजट है या आगे का जो जीवन है लोगों का, वो बहुत मुश्किल भरा है इस सरकार के अंदर। ये किसी भी प्रकार विवाद हो रहे, कभी महिषासुर का, दुर्गा का, कभी भारत की संप्रभुता का, कभी विरोधी नारों का, इस तरह में उलझा रखा है लोगों को। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को सरकार ये पूरा करने वाली नहीं है कतई भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय साहब, आप बता दीजिए कि कैसे करेंगे? मेक इन इंडिया आपको पूरा करना है, मेक इन इंडिया के साथ साथ आप पर ये दबाव है। आज अरुण जेटली बोल भी रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान कि 22% तक हम 2013 के बाद एफडीआई को लेकर आ गए हैं। ऐसे हालात में मेक इन इंडिया थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता है। दूसरी बड़ी बात, आयात निर्यात का जो बैलेंस है वो कैसे करेंगे? ऐसा है, मेक इन इंडिया के अंदर ये है कि आप अपना पैसा लाइएगा, यहाँ बनाइएगा, तो यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसी के थ्रू जो आप कर रहे हो, जो पैसे आने की बात कर रहे हो, वो 22% पैसा इस तरीके से आएगा कि आप यहाँ पे सारी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ तैयार करना पड़ेगा।
यहाँ से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, यहाँ से बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको आगे भेजना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया जो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और ये इसको सपोर्ट करेगा इकोनॉमी को। रही बात आपकी, आप जो बात कर रहे थे अभी, कुछ हमारे वक्ता भी बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भरोसा नहीं करे, लोगों को भरोसा नहीं है। रेल बजट को देखा है उन्होंने? नहीं, रेल बजट में ऐसी कोई चीज नहीं आई। रेल का किराया नहीं बढ़ाया, आपका भाड़े का किराया नहीं बढ़ाया, आपका पैसेंजर का नहीं बढ़ाया, और कुछ सुविधाएं उन्होंने दी है। और धीरे धीरे ये 3 या 4 साल के अंदर जो देखो क्या होता है, एक तो ये होता है आप घोषणा कर दो और उस पर अमल मत करो। ये सरकार सिर्फ घोषणाओं में विश्वास नहीं करती, उन पर अमल करने में विश्वास करती है। अभी जितना भी काम हो रहा है, बिल्कुल आ रहा हूँ सुनील जी, मैं आ रहा हूँ। शौकत अली साहब, जो भी काम हो रहा है जी जी, वो सिर्फ अमल होने पे हो रहा है। जो भी चीज दर्शकों से पूछ लेते, दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार शौकत अली साहब। जी शौकत साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी रेल बजट पास हुआ, बजट से पहले किराया बढ़ा दिया गया, तो अभी बजट में क्या किराया बढ़ाएंगे? और अभी जो जरूरत चीजें है वो तो महंगी है, बाकी जो साल में तो 20-20 साल में जो जरूरत पड़ती है वो चीजें सस्ती हो रही है। अभी जो जैसे लाइट का बिल जरूरतमंद है वो उसका रेट बढ़ गई, पानी का कीमत बढ़ गई, और जो हर चीज जरूरत डेली की जरूरतमंद है वो तो महंगी हुई जा रही है। बिल्कुल, जनता ने वोट दिया है तो सवाल भी करेंगे। विजय साहब जवाब है? ऐसा साहब मैं बताऊं आपको, आदमी कहता पानी का बिल बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया। आप जब कहीं भी जाते हो तो एक पानी की बोतल जो होती है उसकी कॉस्ट होती है 20 रुपए, और हमारे पूरे परिवार के लिए 1 महीने का बिल जो 200 से 250 रुपए आता है। तो ये आम पब्लिक की एक राय में ये विचार आता है। चलिए दोनों पहलुओं को आप सुनील जी बता देंगे, मैं क्योंकि खुद के बारे में बात सुनील जी मैं आपसे इस पर भी जवाब चाहूंगा, एफडीआई पर भी जवाब चाहूंगा। आप बोतल का पानी पीते होंगे, आप बोतल का पानी, आपको मुबारक। आप उस गरीब की बात करिए जिसको 1-2 बूंद पानी नसीब नहीं, आप उसको 20 रुपए बोतल की पानी की बात कर रहे हैं। मेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उस बीपीएल के नीचे उस आदमी की बात कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लो पॉवर्टी लाइन है उसके पानी की बात करें, आप उनकी बात करने लगे। एयर कंडीशनड कमरों में बैठ के अगर आप सोचेंगे तो बोतल के पानी के अलावा आप कुछ नहीं सोच पाएंगे। सिर्फ बीपीएल वालों की बात कर रहा हूं। वास्तव दुर्भाग्यपूर्ण हालत है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। पानी के बिजली की बात आपको पता है कि ये जब प्राइस राइज कब हुई थी, जब बिहार के चुनाव में मेरे समझ में नहीं बात कि किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप, किस देश की बात कर रहे हैं? ये होर्डिंग की वजह से ये प्राइसेस बढ़ी थी। और आपको पता है 100 रुपए किलो प्याज हो गया था। आज की तारीख में 12 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। 6 रुपए किलो आपको आलू भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है आप सर्वे पढ़िए, ये सिर्फ होर्डिंग की वजह से। आप एक्चुअली उस समय कुछ आप होर्डिंग कंट्रोल नहीं कर चलिए सुनील जी इस आरोप पर नहीं उलझते, एक बार इस मर्तबा इस आरोप पर नहीं उलझते। मैं माथुर साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं एफडीआई की बात जानना चाहता हूँ कि क्या वो उसके रिफ्लेक्शंस होंगे, राहत मिल सकती है? महंगाई का सवाल है। आपने उसको शायद पढ़ा नहीं, आपको सर्वे के अंदर एक अच्छी बात आई है जो जिसका वो देखना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कैपिटल में गो आउट, कैपिटल के आउटफ्लो के बारे में पहले से ही सर्वे प्रेडिक्शन कर रहा है, और उसके नजरिए से वो कह रहा है ये सर्वे कि कोई कैपिटल बाहर जाने की संभावनाएं हैं। जो रंग से आपका सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, कैपिटल आपकी बाहर जाएगी, इसलिए डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की बात की गई सर्वे के अंदर। वो सर्वे अपने आप, मेरी बात सुनिए, सर्वे अरे आप बता देना डेवलपिंग बात है जहां सबसे निकल रहा है। पूरा सर्वे ये बता रहा है कि घनघोर काले बादल छाए हुए। चलिए माथुर साहब एक्सपर्ट है हमारे बीच में मौजूद है, उनका क्या अनुमान है? माथुर साहब आपको क्या लगता है? जीडीपी से राहत, जीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन एफडीआई से राहत मिलेगी कहीं पर? मेक इन इंडिया सुकून दे पाएगा कहीं? जीडीपी एफडीआई ग्रोथ सबकी बात कर लें, लेकिन देखिए ग्रोथ बहुत चाहे कितनी तेजी से हो जाए, पर एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स गड़बड़ा गए हमारे कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जा रही है सर्विस सेक्टर की तरफ, और हमें इस 121 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, उसके लिए चाहिए रोटी, हमें चाहिए गुड्स, एंड इंडिया हैज बिकम ए गुड्स शॉर्टेज इन द सर्विस सरप्लस कंट्री। सर्विसेज आर सरप्लस एंड द गुड्स इज इन शॉर्टेज। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी बजट की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़े, सामान देश में बने, रोजगार के अवसर देश में बने। एक सेक्टर तो बहुत तेजी से आगे बढ़े ना, बहुत दुनिया के इतने देश, लेकिन क्या मौजूदा अर्थव्यवस्था में विदेशी इन्वेस्टमेंट निवेश की बात की जाए, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा कर पाएगा? सवाल इस बात का है। भरोसा एफडीआई आएगा कैसे? सवाल इस बात का है। दुनिया में ईंधन की कीमतों के मुकाबले देश में ईंधन है, वो उसकी क्या स्थिति है? सवाल उस बात का। 40 करोड़ यूथ को अगर आप रोजगार दे सकते हैं उससे, तब तो भरोसा किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। सवाल इसी बात का है, प्रेडिक्शंस की बात है, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और वो उसी के लिए काम आएगा। मेक इन इंडिया इसलिए प्रोग्राम लाया गया है
ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और बाहर से जो पैसा है उसका यहाँ इंडिया में सदुपयोग हो। अश्विनी बात एक उससे पहले उसको एजुकेट करने की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस तरह की है, जब तक आपके इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, जब तक यूथ क्या करेगा? यूथ को एम्प्लॉयमेंट तो तभी मिलेगा जब मेक इन इंडिया कंप्लीट होगा, पैसा भी आएगा, इंडस्ट्री भी लगेगी। एम्प्लॉयबल तो करिए उस यूथ को पहले, या एम्प्लॉयबल तो करिए उसको। वो कर रहे हैं, रूरल यूथ है आपका वो। देखो ऐसा मैंने आपको दो चीज बताई अभी कि जब तक आपका लैंड एक्विजिशन बिल नहीं होगा ना, जब तक आपको एक्चुअली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की निगाह केवल गरीब की, किसान की जमीन पे लगी हुई है। ये आपकी बात क्या किसान की जमीन हड़प ऐसा है, अगर बिना पैसा दिए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसमें वही वाली बात है, मिलता है या नहीं मिलता है? आप काम जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां कौन रोकता है? एक्विजिशन शुरू करिए उन राज्यों में। किसान की जमीन बिना पैसा अल्टीमेटली यही होगा केवल अगर ये अड़ंगा लगाते रहेंगे, कांग्रेस वाले अड़ंगा लगाते रहेंगे, किसान की जमीन तो नहीं लेने देंगे। कांग्रेस में ये अड़ंगा लगाएंगे, अगर आप ये चाहते हैं बिना पैसा लिए, अगर हम ये काम करने वाले हैं, अंबानी कर देना चाहिए, आपको शुरू कर देना चाहिए। अब करेंगे, ये वादा है तो हर आदमी को मौका दिया जाता है, इनको एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दे दिया। अब नहीं हम इसको सहेंगे, अल्टीमेटली हम जाएंगे फिर इसमें जल्दी जाना चाहिए ना, बिल्कुल जाइए। सरकारें उन राज्यों में। चलिए ये बहस का दौर जारी रहेगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर में लौटेंगे और तमाम हालात के बीच में बेहतरी का रास्ता क्या हो सकता है। सवाल 2016-17 के आम बजट को लेकर है। अरुण जेटली 29 फरवरी को जब ये बजट पेश करेंगे तो इंडिया खुश होगा या फिर कहीं मायूसी भी दिख सकती है? सवाल इन तमाम बातों का है, आपकी उम्मीदों का है और आपके घर, आपके कारोबार से जुड़ा हुआ है। छोटा सा ब्रेक। इंक्रीमेंट होगा वो होगा सैलरी का, और सैलरीड एम्प्लॉय की तो इनकम बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से सरकार की इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन उसका जो सीधा भार है मेरे हिसाब से आम पब्लिक पर भी आएगा, क्योंकि जैसे ही बाजार में पैसा आने की आवक बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई का राहत देने के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई रास्ता मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के भाव कम हुए हैं उस हिसाब से भारत में भी इसमें जो पेट्रोल और हैं, इनके ईंधन में इनके भाव में कमी होनी चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा वाणिज्यिक क्षेत्र में फ़ायदा होगा और निश्चित तौर से उसमें सरकार को भी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उद्योग बढ़ेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी।